हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। लास्ट की वीडियो में हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट है, इसमें भी वो क्वेश्चंस के लिए जाएंगे जो बार बार के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये दो पार्ट में क्वेश्चंस किए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप इंडियन पॉलिटी MCQ की प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहां से भी बाकी अदर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा, अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 89 के फर्स्ट में दिया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और जितनी भी राज्यसभा की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने का काम भी उपराष्ट्रपति का होता है। तो ये ध्यान रखना है, जो राष्ट्रपति है वो संसद के अंग होते हैं, संसद के एक अंग में से है, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कहलाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन ये है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला, यानी इन्होंने अपनी पूरी पूर्ण अवधि करी, 5-5 वर्ष जो उपराष्ट्रपति के लिए होते हैं। तो ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पूर्ण अवधि तक अपने उपराष्ट्रपति का पद संभाला, और कितनी पूर्ण अवधियां? 2 पूर्ण अवधियां। तो उनका नाम है एस राधाकृष्णन। इसका ऑप्शन ए सही है। पहली बार वो उपराष्ट्रपति बने थे 1952 से लेके 1957 तक रहे थे, और उसके बाद 1957 से लेके 1962 तक, यानी ये लगातार 2 बार पूर्ण इन्होंने अवधियां कंप्लीट करी हैं अपने उपराष्ट्रपति पद की। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार भी जो है संभाला है। ये 1962 से लेके 67 तक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद 2 पूर्ण अवधि के लिए संभाला है और 1 पूर्ण अवधि के लिए राष्ट्रपति के पद पर भी ये बने रहे हैं, और इनका नाम है एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं, यानी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत जो आपातकाल घोषित किया जाता है उसे कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। तो 352 राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं, उसमें से एक है अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपात स्थिति है। यानी अगर मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति हो गई या कोई भी बाह्य आक्रमण हो गया, अपने ही देश में कोई दिक्कत है, अशांति है, तो उसके आधार पर राष्ट्रीय आपात जो है वो लागू किया जा सकता है। तो अगर बात करें अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो ये 3 बार लग चुका है, जिसमें से जब पहली बार लगा था तब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। सेकेंड बार जब आपातकाल लगा था तब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, और तीसरी बार जब आपातकाल लगा था तब आंतरिक अशांति के कारण, यानी भारत के अंदर ही क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा अशांति पैदा हो गई थी, उस स्थिति में आपातकाल जो है वो लगा था। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि टोटल कितनी बार अब तक आपातकाल लग चुका है, 3 बार लग चुका है, और किस किस आधार पर है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहली बार अगर बात करें कौन से सन में लगा था, तो देखिए पहली बार लगा था 1962 में। इस टाइम इंडिया और चाइना का जो है वो युद्ध चल रहा था। सेकेंड बार लगा था 1961 में, इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद लगा था 1975 में, ये तो था वो अशांति के कारण, यानी इंडिया के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा अशांति फैल गई थी, उसके आधार पर इसे लगाया गया था। तो तीनों के एग्जाम में क्वेश्चन में सन भी पूछा जा सकता है कि भाई पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था और किस आधार पर लगाया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण
आपात स्थिति लागू की थी। तो अभी यही डिस्कस हुआ था कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस वर्ष आपातकाल लगा था और किस आधार पर आपातकाल लगाया गया था। तो यही क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया। तो अभी हमने डिस्कस किया था 1975 में जो थर्ड बार आपातकाल लगाया गया था वो आंतरिक अव्यवस्था के कारण लगाया गया था। तो सन से भी पूछा जा सकता है, इससे तीनों टाइप से क्वेश्चन जो है वो बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। यानी अगर कोई भी संवैधानिक प्रणाली असफल हो रही है, यानी उस राज्य में के जो मुख्यमंत्री हैं या जो है गवर्नर है वो सही से काम नहीं कर रहे, तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यानी अब उस राज्य में जो भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा वही निर्णय माना जाएगा। तो ये जो है वो किस धारा के अंतर्गत जो है वो इस बात को बोला गया है। क्वेश्चन में आपके पूरा ये कहने की बात हो रही है। तो जो राष्ट्रपति शासन है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 356 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर संवैधानिक प्रणाली सही से नहीं चल रही है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य की सरकार की सारी जो शक्तियां हैं वो अपने हाथ में ले सकते हैं और उसे कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। तो अनुच्छेद 356 के तहत वो इस काम को कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, यानी वो आपात भी लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं और विपत्ति के समय जो है वो वित्तीय आयोग भी, वित्तीय जो आपातकाल है उसे भी लगा सकते हैं। लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है, लेकिन अगर कोई स्थिति पैदा हुई तो राष्ट्रपति उसे भी लगा सकते हैं। 3 प्रकार के राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होती है। 7 क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र संबोधन करते हैं वो उपराष्ट्रपति को करते हैं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका वर्णन अगर बात करें तो अनुच्छेद 56 के 1 में बोला गया है कि राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो ओवरऑल थोड़ी सी बातें और बता दी। बाकी अगर ऑप्शंस की डिस्कस करें, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो किसको दे रहे थे, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री देते हैं लोकसभा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, राष्ट्रपति किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। 8th क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। यानी जो नीचे 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सी नियुक्ति ऐसी है जो राष्ट्रपति नहीं करते। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष, इन सभी की तो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, उनका निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। यानी क्या होती है, लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और अपने उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। 9th क्वेश्चन में ये है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। यानी नॉर्मली ये बात की है कि जो भाई भारत के राष्ट्रपति बनेंगे उनके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसकी आयु मिनिमम यानी न्यूनतम जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो और इसके अलावा अगर बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और कौन कौन सी योग्यता चाहिए, तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा पद नहीं होना चाहिए जो आपका परमानेंट चलता रहता हो, मतलब एक गवर्नमेंट कर्मचारी भी वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जो है वो ड्यूटी जो है वो ओवरऑल पूरा टाइम चलती रहती है। तो किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उनमें होनी चाहिए। तो ये सारे जो ओवरऑल है ये योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 10th क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है।
तो ये बुलाने का जो अधिकार होता है ये राष्ट्रपति के पास होता है। दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन को बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति का। इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जो अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लेकिन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। तो दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो अभी मैंने ये बताया था कि जो वित्तीय आपातकाल है, अभी तक वैसे वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है कभी भी, क्योंकि राष्ट्रपति के पास होता है 3 प्रकार की शक्ति कि वो आपातकाल लगा सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि 3 बार लगाया था। उसके बाद वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और वित्तीय आपात लगा सकते हैं। तो अभी तक तो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो ये है कि आज तक कभी वित्तीय मतलब जो पैसे वगैरह की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी हमारी गिर जाती है तो आपातकाल लगाना पड़ता है, तो वो अभी तक ऐसी कंडीशन भारत में नहीं आई है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद, यानी अगर उपराष्ट्रपति के संबंध से रिलेटेड कोई विवाद है तो आप उसे कहाँ पे ले जा सकते हो? उच्च न्यायालय में फाइल करेंगे, निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा, उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा, या उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध, निर्वाचन का मतलब है जो जब उपराष्ट्रपति को चुना जाता है तो उस संबंध में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उसे अवश्य ही उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 के 1 के अनुसार ही कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, अगर उनके निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कहाँ पे किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। सी कट कर दीजिए क्योंकि सी और डी ऑप्शन जो है वो सेम है। तो इसका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा उस विवाद को। 13 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की विधि अपनाई गई है, यानी जो भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है वो कौन से देश से अपनाया गया है उसको, यानी जब राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है महाअभियोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी राष्ट्रपति जो सेवानिवृत्त होंगे, जो उनको रिटायर्ड की आयु होती है, मतलब कब तक वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी कोई आयु है तो है कौन सी है? तो देखिए, इसकी कोई आयु नहीं है, यानी राष्ट्रपति की जो अधिकतम आयु है वो नहीं है। उसका वर्णन हमारे संविधान में, न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, इसका कोई प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो भाई आपातकाल तो तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि 3 आपातकाल कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो हमारा हो गया जो आपातकाल लगाए, वित्तीय आपात और एक राष्ट्रपति शासन। तो 3 प्रकार के ये आपातकाल लगाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो देखिए, अगर वो चाहे तो कितनी भी बार खड़ा हो सकता है, इसका प्रावधान भी संविधान में नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के आर्टिकल 57 के तहत ये बताया गया है कि वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यानी अगर वो एक बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है तो वो अगली बार भी लड़ सकता है, उससे अगली बार भी लड़ सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि जो एक बार राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण किया जाता है? यानी राष्ट्रपति जो है वो अपने हिसाब से इस पद को जो है वो धारण करवाते हैं। तो ये है राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक राज्यपाल जो है वो अपने पद पर काम कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उसमें कौन भाग लेता है? संसद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य या संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो प्रणाली अपनाई जाती है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। यानी जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही सदन जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। 19 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग, यहाँ पे महाअभियोग आएगा, कि कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? मतलब जब अगर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाना है तो इसकी कार्यवाही कहाँ पर शुरू होगी? उच्चतम न्यायालय में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या फिर लोकसभा में? तो ये शुरू होगी संसद के किसी भी सदन में। यानी महाअभियोग की प्रक्रिया आप किसी भी सदन में लेके आ सकते हो, लेकिन 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। यानी आप राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताओगे कि हम आप पर महाअभियोग लगा रहे हैं। उसके बाद आप चाहे तो राज्यसभा चाहे तो लोकसभा किसी में भी प्रस्ताव को ला सकते हो। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। यानी जो भी संसद के सदस्य हैं उसके 1/4 लोगों पर उस जो प्रस्ताव है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रारंभ आप किसी में भी कर सकते हो, लोकसभा में ला सकते हो या राज्यसभा में, लेकिन अगर एक सभा से पास हुआ प्रस्ताव तो पहले वो दूसरी सभा से भी पास होना आवश्यक है। दोनों सदन से अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो सफल हो जाएगी और राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के लिए तो हम समझ गए कि भाई आप राष्ट्रपति के लिए किसी भी सदन में जा सकते हो, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही आप जो है वो अभियोग का प्रस्ताव लेकर जा सकते हो। 67 आर्टिकल के तहत ये बोला गया है कि जो राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन आपको 14 दिन पहले सूचना देनी जरूर आपको पड़ेगी। चाहे राष्ट्रपति हैं चाहे उपराष्ट्रपति हैं, दोनों को आपको कितने दिन पहले बताना आवश्यक होता है? 14 दिन पहले। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जितने भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे डिस्कस कर लिए, एंड ये क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं बार बार। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, हेल्पफुल वीडियो है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।